हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और काफी दिनों बाद स्पाइडरमैन 3 का मुझे फुल प्लॉट लीक मिला है जो कि काफी अच्छा है। अब आपको बिलीव करना है या उस पर नहीं करना वो मैं आपको बीच में बता दूंगा वीडियो के। बहुत ही अच्छा प्लॉट लीक है, वीडियो को एंड तक देखना। और इस प्लॉट लीक के हिसाब से मुरारी की बैंड बजने वाली है। सो मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। तो गाइस, इस प्लॉट लीक की शुरुआत होती है स्पाइडरवर्स को मेंशन करते हुए। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि काफी समय से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि स्पाइडरमैन 3 होने वाली है स्पाइडरवर्स मूवी, जिसमें टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर दोनों होने वाले हैं और साथ साथ में एंड्रू गारफील्ड भी देखने को मिल सकते हैं। बट इस लीक की माने तो इस लीक में बताया गया है कि इस मूवी के अंदर स्पाइडरवर्स नहीं होने वाला है, ये होने वाली है एक सिनिस्टर 6 मूवी। तो पहले पॉइंट में तो यही बताया गया है जिससे सारी की सारी उम्मीद टूट चुकी हैं। बट चलिए इस प्लॉट में आगे चलते हैं कि और क्या चीजें मैं लीक करके बताई गई हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या रोल होने वाला है। इस मूवी के अंदर हमें बताया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफिशियली कास्ट किए जा चुके हैं, बेनेडिक्ट कम्बरबैच वापस आने वाले हैं। इस लीक के अंदर ये बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल सिर्फ और सिर्फ छोटा होने वाला है, यानी वो सिर्फ पीटर पार्कर को शेल्टर देने का काम करेगा। जो सारे के सारे विलन उनके पीछे पड़े होंगे तो पीटर पार्कर को बचाने का काम हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज करेगा। इससे ज्यादा बड़ा रोल नहीं होने वाला है। और अगर मैं इस लीक की मानूं तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोले और टोबी मैगवायर से बाहर निकले और बोले पिज्जा टाइम। You're late. I'm not paying for those. बट कोई बात नहीं, यहाँ पर जो लीक हमें बताया गया उससे यही पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को शेल्टर देने का काम करेगा, उसकी रक्षा देने का काम करेगा। इस लीक के अगले पॉइंट में बताया गया है कि एक मिस्टीरियस बेनिफैक्टर है जो कि बाउंटी रखता है स्पाइडरमैन के नाम पे। यानी एक मिस्टीरियस बेनिफैक्टर नाम का कोई पर्सन है जो कि एक इनाम प्राइस रख चुका है स्पाइडरमैन के नाम पे। जो स्पाइडरमैन को मारेगा उसको ये सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि इस लीक के हिसाब से बेनिफैक्टर कौन है, बट मैं चाहता हूं कि ये बेनिफैक्टर हो नॉर्मन ऑसबॉर्न। बाकी लीक में जो होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब यहाँ पे जो है, जब वो बेनिफैक्टर जो है बाउंटी यानी एक प्राइस रख देगा स्पाइडरमैन के नाम पे, तो 6 विलन उसके प्राइस को जीतने के लिए निकलेंगे। इन प्राइस में कौन कौन होने वाला है इस विलन में? फर्स्ट ऑफ ऑल होने वाला है शॉकर, देन स्कॉर्पियन, वल्चर, क्रेवन द हंटर, कमेलियन एंड इलेक्ट्रो। ये कहा जा रहा है इस प्लॉट लीक के अंदर कि जो सारे के सारे 6 विलन हैं वो प्रॉपरली कभी यूनाइट नहीं करते। वो कभी ग्रुप के अंदर हंट करेंगे स्पाइडरमैन को या फिर अलोन हंट करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं तो शॉकर, वल्चर और साथ साथ हमारा एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है स्कॉर्पियन, ये तीनों एक ग्रुप में हंट करेंगे स्पाइडरमैन को। साथ साथ क्रेवन और कमेलियन ये दोनों मिलकर एक ग्रुप में हंट करेंगे और इलेक्ट्रो अकेला काम करेगा। ये सारे के सारे विलन एक साथ नहीं जोड़ रहे हैं और मैं चाहता भी यही हूं कि एक साथ ना जोड़े। अगर ये लीक हमारे सामने सच होता है तो मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी जो है सारे के सारे कैरेक्टर को साथ में जोड़ दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि मूवी के एंड होते होते ये सारे के सारे विलन हार जाएं और उसके बाद ये डिसाइड करें कि हम अगर 6 विलन पूरे एक साथ मिल जाएं तो स्पाइडरमैन को आराम से हरा सकते हैं। तो इस लीक के हिसाब से तो यही बताया जा रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप में वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो सिनिस्टर 6 की तरह यूनाइट नहीं होते, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में बताया गया है कि सारे के सारे फाइट हम बहुत सारी होने वाली है। मतलब जितने भी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर हैं यानी जितने भी विलन हैं उन सब की फाइट स्पाइडरमैन से होने वाली है, बट एक साथ नहीं होने वाली है। किसी समय पे स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो से लड़ेगा, किसी समय पे स्पाइडरमैन शॉकर और स्कॉर्पियन से लड़ेगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। और ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं यानी जो विलन के ग्रुप हैं वो सारे के सारे विलन के ग्रुप आपस में भी फाइट करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं स्पाइडरमैन को मारना और जो पैसा उसके ऊपर रखा गया है, जो बाउंटी उसके ऊपर रखा गया है, उसको जीतना। और ऑब्वियसली विलन का काम यही है पैसा कमाना, पैसा जीतना, और पैसा जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जितने विलन हैं वो आपस में भी लगातार फाइट करते रहेंगे, जिससे जो जीतेगा उसी को स्पाइडरमैन को मारने का मौका मिलेगा। उसके बाद इस प्लॉट लीक में बताया गया है कि एक एमजे का बड़ा रोल होने वाला है और एमजे फाइनली वर्क करेगी हमारे डेली ब्यूगल के अंदर। आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि जे जोना जेमिसन का अपीयरेंस हमारी स्पाइडरमैन 3 के अंदर डेफिनेटली होने ही वाला है। जो हमारे जे.के. सिमन्स है उन्होंने तो ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि फ्यूचर के लिए जितने मेरे कैमियोस हैं मैंने ऑलरेडी फिल्म कर लिए हैं, तो स्पाइडरमैन 3 के अंदर एक बड़ा सीन उनका हो सकता है। तो ये प्लॉट लीक ये बताता है कि एमजे एक्चुअली में डेली ब्यूगल के लिए काम कर रही है और इसी सीन के अंदर हमें हमारे फेवरेट जे.के. सिमन्स एज जे जोना जेमिसन भी देखने को मिलेंगे। दैट इज जस्ट अमेजिंग। मैं तो चाहता हूँ ये चीज़ ट्रू हो। वैसे अभी तक आपको ये प्लॉट लीक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या आप चाहते हो कि मूवी स्पाइडरवर्स हो या फिर सिनिस्टर 6 हो, ये भी कमेंट सेक्शन मुझे बताना। मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा स्पॉइलर, मतलब इस प्लॉट लीक के हिसाब से एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। वो ये है कि नेड मर जाता है। मुझे लग ही रहा था कि इस मूवी के अंदर नेड को लेकर कोई बड़ा प्लॉट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो जेकब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो वेट है अपना लूज कर लिया है। साथ साथ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो हॉब गॉब्लिन का रोल कर सकते हैं, जिससे मैं एग्री नहीं करता।
लेकिन अब यहाँ पे जो प्लॉट पॉइंट है इसमें ये बताया जाता है कि नेट की डेथ हो जाती है और जो नेट का डेथ है वो बहुत बड़ा सीन होने वाला है इस मूवी के अंदर, जो कि मैं कहूँगा एक अच्छा मूव है। स्टोरी वाइज काफ़ी अच्छा है क्योंकि स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड है और स्पाइडरमैन अगर किसी चीज़ को खो देता है, किसी पर्सन को खो देता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत वो सीन अमेजिंग होने वाला है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें आंट में शॉकर और स्कॉर्पियन के बीच में आ जाती है, यानी जो पीटर पार्कर उसको बचाने के लिए आंट में सबसे आगे आ जाती है और शॉकर और स्कॉर्पियन दोनों मिलकर आंट में को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते हैं, जिससे स्पाइडरमैन और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सीन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि पीटर के यहाँ पे इमोशंस पे खेला जा रहा है। पीटर के फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट फ्रेंड को मार दिया गया और साथ की जो आंट में है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उन पे भी हमला कर दिया गया है। तो इस प्लॉट लीक के हिसाब से स्पाइडरमैन की जो पर्सनल दुश्मनी है वो स्कॉर्पियन और सारे के सारे विलन से होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छा प्लॉट पॉइंट है। उसके बाद अगर इस प्लॉट लीक के बारे में बात करें तो हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, बट अब ये बताया गया है कि कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ सकते हैं। हमें दिखाया गया है कि स्कॉर्पियन, शॉकर और वल्चर ये तीनों मिलकर सैंक्टम सेंटोरम पर हमला कर देंगे, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को बचा रहा होगा। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलेगी जिसमें स्कॉर्पियन होगा, वल्चर होगा और शॉकर होगा। ये तीनों जब अटैक कर देंगे सैंक्टम सेंटोरम पे तो स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज साथ में मिलकर इन तीनों को हराएंगे और इन तीनों को यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस प्लॉट पॉइंट पे ज़्यादा यकीन नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और ये तीनों विलन अगर मिल भी जाते हैं तो भी डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। बाकी इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बाकी देखते हैं मूवी के एंड में क्या होने वाला है। इसके बाद इस प्लॉट पॉइंट में ये बताया गया है कि मूवी के एंड में हमें पता चलेगा कि जो मिस्टीरियस बेनिफैक्टर है वो कोई और नहीं है, वो है हमारा मिस्टीरियो। अब आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि मिस्टीरियो, चाहे दिखाया ये जरूर गया हो कि मिस्टीरियो मर चुका है, बट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि मिस्टीरियो की डेथ नहीं हुई है और मिस्टीरियो आज नहीं तो कल किसी न किसी मूवी के अंदर वापस ज़रूर आएगा। अब वो स्पाइडरमैन 3 भी हो सकती है, स्पाइडरमैन 4 भी हो सकती है। तो इस प्लॉट लीक के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्होंने कहा है कि मिस्टीरियो जो है वो वापस आएगा और मिस्टीरियो ने ही वो बाउंड्री रखी है, पीटर पार्कर पे इनाम रखा है, जिसके लिए सारे के सारे विलन जो है साथ में मिलकर स्पाइडरमैन को मारने के लिए फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे होता है खत्म हमारा प्लॉट पॉइंट और प्लॉट लीक। अब मैं आपको बताऊंगा मेरे क्या व्यूज़ हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्लॉट लीक है इस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मतलब मैं ये कहूँगा कि इस पर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। जितने प्रीवियसली मैंने प्लॉट पॉइंट कवर्स किए हैं और जितने भी प्लॉट स्टोरी हमने अपने चैनल पर डाली है, लीक जितने भी कवर किए हैं, उन सब पे मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव था, इसलिए ही वो मैं आपको बताता था। बट इस पर मुझे ज़्यादा बिलीव नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जेनरिक बातें हैं जो कि स्पाइडरमैन 3 के अंदर हो सकती हैं और मार्वल डेफिनेटली स्पाइडरवर्स इतनी जल्दी प्लान नहीं करेगा, तो इसी प्लॉट पॉइंट को उठाकर ये लीक बनाया गया है, जिस पर मैं तो पर्सनली बिलीव नहीं करता। हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ, जैसे स्कॉर्पियन और साथ साथ वल्चर और शॉकर का जो टीम अप होगा वो मैं देखना चाहता हूँ। हमें पता है कि फर्स्ट मूवी के अंदर हमें स्कॉर्पियन सेट किया गया था, सेकंड मूवी में कोई भी दिखाया नहीं गया और माइकल मैंडो जो कि प्ले करते हैं स्कॉर्पियन, उन्होंने बोला था डेफिनेटली कि मेरा पार्ट बड़ा होने वाला है, तो मैं थर्ड पार्ट के अंदर स्कॉर्पियन का रोल देखना चाहता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई विश लिस्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की जुगलबंदी सैंक्टम सेंटोरम को बचाने के लिए, और डॉक्टर स्ट्रेंज का सिर्फ इतना सा रोल कि वो पीटर पार्कर को सिर्फ और सिर्फ शेल्टर देगा, मुझे समझ में नहीं आया। बाकी मुझे नहीं पता कि सच है या नहीं है, बाकी ऑब्वियसली जैसे जैसे लीक हमारे सामने आते रहेंगे आपको पता है मैं सारे के सारे लीक अपने चैनल पर कवर करता हूँ। तो ये था वो लीक जो मुझे अच्छे लगे और मैंने आपको बता दिया सारी की सारी स्टोरी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस पर बिलीव करते हो या नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये प्लॉट लीक काफी अच्छा है बट मैं इस पर बिलीव नहीं करता एज आई टोल्ड यू, लेकिन आप मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और हाँ, हर वीडियो की तरह मैं इसमें भी एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको मुझे इंस्टाग्राम पे बताना है या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरा सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइडरमैन का जो रोल है वो MCU के अंदर किसको गया था? अगर आपको उसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।